हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, क्या आपके जहन में कभी एक क्वेश्चन आया है कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता या क्यों नहीं बोल सकती? क्या आपके दिमाग में एक इंग्लिश का फोबियो तो नहीं है? हैव यू एवर ट्राइड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बट सडनली आप बोलते बोलते हेजिटेशन हो जाती है? हैव यू एवर ट्राइड कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो बट व्हेन यू टॉक टू समबडी आपके हाथ और पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं? एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इन इंग्लिश, तो जैसे ही अगर हम इंग्लिश में किसी से बात करें तो हमारे ना हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। डू यू थिंक दैट आप बोल सकते हैं, बट कुछ एक रीजंस हैं जिनके कारण आप बोलते नहीं या शायद बोल नहीं पा रहे? चलो आज उन सारे रीजंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। माय नेम इज जफर एंड यू आर वाचिंग ZB लैंग्वेज लैब। बट टुडेस क्वेश्चन इट इज व्हाई कांट आई स्पीक इंग्लिश? एंड टुडे वी विल लर्न all the real reasons and we will try to fix all the reasons strategically. The very first thing is that all of you say, sir, I have been learning English. I have been studying English for past 3 to 4 years, and few of them, when I meet, they say, sir, I have been speaking English for more than 3 to 4 years. But when I try to speak before somebody, I suddenly stuck and I couldn't, even say a single word in front of them. Whenever I go to stage and my name is nominated for English speaking, and when I go there, everybody look at me and I totally get frustrated at that. आज हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं जो अपने ट्यूटोरियल में स्टूडेंट से मिलता हूँ, दे से सर टेंसेस इज द बिगेस्ट रीजन वी कांट स्पीक इंग्लिश। मैनी ऑफ देम से सर वी कांट फॉर्म सेंटेंसेस। और कुछ तो ऐसे देखे दे से सर हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। एंड ये एक ट्विस्ट है उन सबके लिए दैट वोकैबुलरी इजंट a major important and the most important thing for speaking English. Our first system is and first problem is that it is you who can't speak English. That's the real funda. That's the real confusion. For example, you see that, oh my God, only I can't speak English, but that's not the authenticity. Not only you can, and not only you can't, but everybody can and everybody can't. तो उन सबको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स। what is the reason at first, if I simply say? Or reason is fear of making mistakes. For example, assume करें आप किसी के सामने खड़े हैं and at that time the person will say, hello Mr. Ravi, how are you and how's your study going on? At that time आपके दिमाग में ना एक ख्याल आता है कि मैं क्या बोलूं, मैं बोलूं तो बोलूं क्या? फॉर एग्जाम्पल आप बोल देते हो, आप कहते हो यस आई एम गुड, बस इतना ही। आपने पूछा ही नहीं कि वो कैसे। फिर आपने क्या दिया, व्हाट अबाउट यू। आप बोलोगे यार व्हाट अबाउट यू, कुछ और नहीं कह सकता? कुछ और कहीं मेरी ग्रामर वीक तो नहीं है? अच्छा, कुछ तो व्हाट अबाउट यू पे ही गुम जाते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है। मतलब उनके दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बैठ गया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। But let me tell you guys, if you want to master grammar, you have to know all these. But if you want to master your speaking skills or your speaking English, you don't have to do that. We get nervous to speak and we worry about grammar, we worry about accent or judgment. For example, a word is there, Pakistan. Now, when I try to speak, I try to pronounce this word in front of my students. This is a Pakistan or Pakistan or what? दिस इज वी कांट, हम बात नहीं कर सकते बिकॉज सर जो ना एक्सेंट है इट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान, हमें ये नहीं आती, हम तो सिंपल पाकिस्तान बोलते हैं। बट दैट्स नॉट द रीजन। गो डोंट गो फॉर एक्सेंट। वो सिर्फ जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते बोलते ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगिंग करने के या गाने सुनने के बहुत शौकीन है, अरिजीत सिंह का नाम सुना होगा। अगर आप उसको कोई वीडियो उठा के देखोगे ना पुराना, आज से 10 साल 8-10 साल पहला,
his singing skills and his voice is totally changed। अगर आप आज का कोई सॉन्ग देखो, रीजन बिहाइंड, उसने ना अपने वोकल को चेंज करा है। क्लियर? तो वो जब आप एक्सेंट की बात करते हो तो आपकी जो वोकल होती है वो आपका साथ नहीं दे पाती है। फॉर एग्जाम्पल इन अरेबिक डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल कॉफ को इवन आई कांट प्रोनाउंस दैट। ओके, तो बच्चे प्रोनाउंस करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जजमेंट, द मेजर रीजन जजमेंट, पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा। यार जब हम लोग ये सोचते हैं ना दैट सामने वाला का क्या कहेगा, एट दैट टाइम हम बोलते ही नहीं। मतलब वो एक ऐसा रीजन है कि बस खत्म, आप नहीं बोल सकते। मैं पीटर ट्रूथ बता रहा हूं, अगर आपको ये डर है कि सामने वाला क्या कहेगा, दैट्स द एंड पॉइंट। मेरे बच्चों, मेरे बहनों और भाइयों, यू कांट, दैट्स द एंड पॉइंट, नहीं बोल सकते। एंड व्हाट यू डू इज टू अवॉइड कन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने बात करी, हेलो मिस्टर मोहन, हाउ आर यू? आप कहेंगे बढ़िया बढ़िया भाई, तू बता। बट दैट्स नॉट द रीजन ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों से कहता हूँ व्हाट वाज द टॉपिक टुडे, वो कहते हैं सर आज हमने नोन पढ़ना है, सर आज हमने प्रीपोजिशंस पढ़नी है। अगर कोई ऑफलाइन का ट्यूटोरियल का स्टूडेंट देख रहा है तो डोंट डू दैट मिस्टेक अगेन। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो यार, कोशिश करो, अगर सर ने कुछ बोला है इंग्लिश में तो व्हाई कांट वी से द सेम थिंग एट दैट टाइम। चलो आप कहोगे कि यार नर्वसनेस इज देयर, आप कहोगे कि यार सर बोलेंगे एक्सेंट, नहीं, कोई नहीं कहता, नो बॉडी इज गोइंग टू जज यू यार। आप कन्वर्सेशंस को अवॉइड मत करो। अच्छा, अब इनको फिक्स करते हैं। आप अपना माइंडसेट चेंज करो फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट योर ओन मदर टंग ना, फॉर एग्जाम्पल उर्दू इज देयर, हिंदी इज देयर, द लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द लैंग्वेज ऑफ द होल कंट्री, कुछ भी जो आपकी ना एक मदर टंग है। जैसे हमारे यहाँ गोजरी, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाख की बात करें, बाल्टी लद्दाख, इन ऑल दिस लैंग्वेजेस आर देयर ना। जब आप लोग, क्या व्हेन यू बर्न, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको बताया था मेरे बच्चों याद करो, इफ आई टॉक अबाउट यू नो एनी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट उर्दू, हैव योर पेरेंट टोल्ड यू कि आप अलिफ के बाद बे आता है, ए के बाद बी आता है और उसके बाद सी आता है? नो ना, दे हैडंट। लेकिन आपकी जो मदर टंग है बहुत जबरदस्त है। रीजन बिहाइंड, आप बात करते हो किसी से, कन्वर्सेशंस को अवॉइड नहीं करते हो, ठीक है, और आप मिस्टेक्स करते करते ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हो। आपने कभी जब नोटिस करा होगा, आई थिंक नॉम चॉम्स्की वाज देयर, उस बंदे ने एक थ्योरी दी थी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में ना बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। एंड फर्स्ट कंसेप्ट इज कि कुछ समय के बाद जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो आ, बा एंड ऑल दीज थिंग्स वो बोलता है। रीजन बिहाइंड, जो ए, बी या अलिफ की बात करें, सो दैट्स कॉल्ड, हिंदी की बात करें अलिफ, उर्दू की बात करें अलिफ, बे एंड ऑल दिस लेटर्स आर देयर, अल्फाबेट्स आर देयर, वो बच्चा शुरू में वही बोलने की कोशिश करता है ना। तो बच्चा पहले गलत बोलता है, बोले नहीं बेटा आप ऐसा मत बोलो ना। आप अगर मोबाइल को लबाइल कह रहे हो, दैट्स नॉट लबाइल, दैट्स मोबाइल। तो बच्चा बोलेगा अच्छा लबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, लबाइल होता है। उस टाइम आप बोलोगे यार इसको तो ठीक करते कि दोबारा से गलत हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद आप नोटिस करोगे दैट्स नॉट मोबाइल, दैट्स एक्चुअली मोबाइल, बच्चा ठीक हो जाता है। तो वही चीज आप लोग करोगे, मिस्टेक्स आर द रीजन कि आप मिस्टेक्स पे रुक जाते हो। मिस्टेक्स का सोल्यूशन निकालना आप नहीं चाहते हो। आप अपना माइंडसेट चेंज करो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट इज प्रैक्टिस इन सेफ स्पेसेस। नाउ व्हाट इज, फॉर एग्जांपल आई एम देयर, फॉर एग्जांपल आई एम यू नो एनी व्यू जहां से मुझे कोई नहीं देख सकता। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक स्पीकिंग मत करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप पहली स्टेप ये मान लो, आप लोगों के सामने मत बोलो, आप अकेले में बात करो। जैसे अगर आपने अकेले में बात करी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्पीकिंग देयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर यू विल सी ओ माय गॉड आई कैन, इवन दो यार यू कैन, यस आप बोल सकते हो, बट सडनली यू विल से किसी के सामने कैसे, आस्ता आस्ता बोलोगे ना। व्हेन यू फेस योर सेल्फ, अगर आप लोग मिरर के सामने, अगर आप लोग अपने आप से ही कम्युनिकेट, इफ यू कांट देन व्हाट यू विल डू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ओके, नेक्स्ट इज रिपीट। एक ही कंसेप्ट यार, रिपीट करो, बस रिपीट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज इट, ओके लीव इट। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ बोल रहे हो, आपने आपने ना किसी को जाते हुए किसी ने बोला हेलो रवि हाउ आर यू, उसने नहीं बोला हाउ आर यू,
अब आप उसको याद करोगे, यार उसने हाउ आर यू क्यों नहीं बोला, इस चीज पे चर्चा करो ना, डू फोकस ऑन दिस। एंड जब आप घर आते हो, रिपीट इट, हाउ आर यू, हाउ आर यू। दोस्तों से बोलो, हेलो माय फ्रेंड हाउ आर यू, हेलो माय सिस्टर ब्रदर हाउ आर यू। जब आपके दिमाग आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, व्हेन यू विल बी एबल टू एटलीस्ट रिपीट द थिंग्स ना, ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस जो है वो कवर हो जाएंगे। कुछ जो बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड मार्केट्स में, जो बुक्स होती हैं, पहले पहले मुझे इन बुक से बड़ा शिकवा था, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टू स्पीकिंग इंग्लिश आई वाज टोटली लाइक नर्वस। ओके, मैं कभी बताऊंगा, एक डिटेल में कहानी भी है, जो कि एक रीज़न बना कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं या कैसे बोलनी चाहिए। बट स्टिल इन दिस लेक्चर आई नॉट, आई जस्ट टेल यू दैट जो मार्केट की जो बुक्स होती हैं, मुझे इनसे पहले बड़ी एलर्जी थी, दैट दे आर गिविंग यू यू नो नंबर ऑफ सेंटेंसेस टू मेमोराइज एंड टू मग अप ऑल those sentences. बट व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यार अगर बच्चे नहीं बोल सकते तो उन्हें एटलीस्ट याद करने चाहिए वो सेंटेंसेस। बट आप उनको याद कर सकते हो, आप उनको रिपीट कर सकते हो। क्लियर? नो। नेक्स्ट इज, एक्चुअल में ना यार आप सब पैसिव लर्निंग के मैं बड़े इंटरेस्टेड हूँ। पैसिव लर्निंग मतलब, अच्छा आपने यूट्यूब पे सर्च करा, फॉर एग्जाम्पल मेरा लेक्चर मिला, आपने कोई और लेक्चर देखा, आपने देखा वहां पे होगा दैट वॉच इंग्लिश मूवीज, ओके, एंड यू स्टार्टेड वाचिंग इंग्लिश मूवीज। क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। आपने ना, आपने म्यूजिक सुनने शुरू कर लिए, आपने गाने सुनने शुरू कर लिए इंग्लिश में, और आप पे को किसने कहा आप रीडिंग करो, आपने रीडिंग कर ली। बट मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट यू विल डू व्हेन दिस इज योर इनपुट एंड आपका आउटपुट क्या आएगा, डू यू नो? जीरो। मतलब आपका टारगेट है, योर टारगेट इज नॉट रीडिंग ना, योर टारगेट इज नॉट लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स, योर टारगेट इज स्पीकिंग ना, आप बोलते नहीं हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी मूवी में कोई डायलॉग होगा लाइक लेट मी सी व्हाट यू कुड डू इज, यू विल सी यार लेट मी सी तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। बट व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग लेट मी सी, आपको पता चलेगा नो दिस इज नॉट LEMME या स्पीकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लेट मी स्पीकिंग का ये एक स्पीकिंग फॉर्मेट है, एक प्रोनाउंसिएशन है लेमी। ओके ना? अब इनको फिक्स कैसे करते हैं, हर रीजन के साथ मैंने यहाँ पे फिक्सेशन ऐड करी है। स्पीक आउट लाउड, डेली बोलो। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, मेरा मास्टर्स चल रहा था, तो मेरे दोस्त एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते थे, जैसे यार आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटीज होती है ना, वो मैटर करते हैं कि आप कितना अच्छा बोलते हैं। मतलब आप पढ़ो, लेकिन इतना ऊंचा बोलो, इतना ऊंचा पढ़ो कि आपके कानों को आपकी आवाज आए। उससे दो काम होंगे, आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, हाँ आपकी लिसनिंग भी अच्छी होगी, और उससे यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। ओके, अब shadow native speakers. Now, what is meaning of shadow native speakers? Shadow is when you start copying the native speakers. अब नेटिव स्पीकर्स को अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, आप देश के किसी भी बड़े लीडर को सुन सकते हो, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज देयर, राहुल गांधी इज देयर। उसके बाद अगर आपकी स्पीकिंग थोड़ी बहुत ही आस्ता आस्ता ठीक हो सकती है, आप कांग्रेस के MP शशि थरूर साहब को सुन सकते हो। ओके, उसके अलावा और भी अगर आपको लगता है कि कोई अच्छे स्पीकर्स हैं इंग्लिश के पॉलिटिक्स में जिनके स्पीचेस आपको अवेलेबल अच्छे से हो जाएं, आप उन सबको सुन सकते हो। क्लियर? उसके बाद कोशिश करो, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कोशिश करो कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड करो, या आपका अपना मोबाइल फ़ोन है तो आई एम नॉट सेइंग दैट मोबाइल फ़ोन है ये दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग। अगर आपका फ़ोन है तो आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। आप रिकॉर्ड करा, फिर आप उसको सुनो। फॉर एग्जाम्पल यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल दैट्स जस्ट टू मेक माई स्किल्स amazing, make my skills accurate and make my feelings कि मैं ना अपने आप पे काम कर पाऊँ। ओके, डू फोकस ऑन दिस थिंग। नेक्स्ट इज इनपुट स्पीकिंग गैप। नो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनपुट स्पीकिंग गैप? पता है क्या होता है यार? मैं ना बच्चों को कहता हूँ दैट व्हेन आई से स्टार्ट रीडिंग दिस पोर्शन एंड डू लेट मी नो इट्स समरी, दे रीड even though they let me know its summary in English. But when I say, okay, for example, I give you another story here, okay, I give you the keywords and you tell me, for example, I give you 30 keywords, you make 30 sentences over these keywords. They start writing, they don't worry about it. लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूँ कि ठीक है आपने बता दिया, अब आप क्या करो, लिखो मत, सिर्फ मेरे से बात करो इनमें, दे कांट, दैट्स द रीजन। तो वहां से शो होता है कि सर उनकी जो वोकेबलरी है वो पैसिव है, एक्टिव नहीं है ना। तो जिस दिन
पैसिव वोकैबुलरी से आप एक्टिव वोकैबुलरी में अपने आप को चेंज कर लोगे, तो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू स्पीक इंग्लिश. Okay, now how you have to do is use new words immediately. But still, if अगर आपकी ग्रामर कुछ ज़्यादा ही, अगर आपकी यू नो दैट्स कॉल्ड स्पीकिंग स्किल्स ज़्यादा ही वीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपनी मदर टंग बोलते हुए भी अगर आपको अजीब लगता है, देन डू वन थिंग, जो वर्ड आपको मिलते हैं उन पे काम करो. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस का आपको मतलब आता है, अच्छी बात है, बोल दिस इज अ पेन, दिस इज अ मोबाइल फोन. स्टार्ट विद द वेरी बेसिक सेंटेंस. एंड हाँ, अभी लेक्चर को पॉज करो और आज दिन को आपने क्या करा, आज का नहीं तो कल का बताओ. लिखना नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, नो डोंट. बट ट्राई करो कि कल जो आपने करा, फॉर एग्जाम्पल दिन को काम करा, क्या क्या किया. और हाँ, डोंट गो विद ग्रामर. ग्रामर के साथ नहीं. आपने क्या करा, आप बोलोगे सर आई डिड लंच, कुछ भी, आई डिड माई डिनर, जो आप कह सकते हो. बस दिन से अब तक पास करो, पास वीडियो को पास करके जो कल मॉर्निंग से लेकर कल शाम तक आपने करा या आज मॉर्निंग से लेकर अभी तक आपने करा, रिपीट करो इसको. चलो, आई होप आप कर रहे होंगे. उसके बाद सेंटेंस बिल्डिंग पे फोकस करो. आपका कंसेप्ट हो गया क्लियर, अब सेंटेंस बनाओ. बना लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने आपने अभी बोला था ना कि मैंने लंच करा. अब लंच और डिनर दोनों को ऐड करो. आई डिड माई डिनर एंड लंच. अब यहाँ से कि आपको कंसेप्ट आ गया, सर एंड आ गया कहीं से, पता नहीं कहाँ से, बट आपके माइंड से निकल आया. दैट्स द स्टेप दैट यू स्टार्टेड डूइंग इट. नाउ, नो प्रैक्टिस. ये सबसे मेजर स्टेप है. प्रैक्टिस नहीं है ना यार आपकी. आपको लगता है दैट somebody is, आपको लगता है दैट यू आर क्वालिफाइंग योर क्लास, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग योर क्लास, आफ्टर क्वालिफाइंग क्लास 10th 11th 12th मास्टर्स यूनिवर्सिटी, आपका हो गया डन. नो यार, इफ यू रियली आर क्यूरियस अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश देन यू हैव टू प्रैक्टिस एट द वेरी फर्स्ट. उसके लिए उसका रीजन क्या है, आप क्यों नहीं कर सकते, आपकी रेगुलर हैबिट नहीं है, आपके कन्वर्सेशन पार्टनर्स नहीं है. ओके, अब इस पॉइंट में मैं आपको ऐड बता दूं, यहाँ पे कुछ एक एप्स, अगर आपको लगता है आप इनको यूज कर सकते हो, बट आई हैवंट, बिकॉज मेरा जो कनेक्शन था ना वो बुक्स के साथ ज्यादा था. ओके, बिकॉज एज अ लिटरेचर स्टूडेंट मैंने कभी कोई ऐप नहीं यूज करी. आई हैव रिजेक्टेड ऑल दीज एप्स. मुझे किसी ने कहा एक ड्यूलिंगो पता नहीं है कौन सी ऐप होती है, आप उस पर नेटिव से बात कर सकते हो. आई हैवंट ट्राइड. रीजन बिहाइंड, किसी ने कहा यो अपना कोई इंग्लिश क्लब ज्वाइन करो, आई हैवंट. बट यस, one second let me remove it. I try to have practice groups. ओके, मेरे दोस्त हुआ करा करते थे यूनिवर्सिटी में व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड दे हेल्प्ड मी अ लॉट. But let me tell you that why I haven't used these type of apps and HelloTalk and Duolingo and all, Tandem and all, because my connection was there with books. Okay, for example, I was reading history of English literature. I was reading William Wordsworth. I was reading the poems of John Keats. I was reading the poems of that's called Indian English literary writers. But my connection was there with books. Okay, for example, uh, I was reading any poem. For example, O to Nightingale is there. Okay, when I was reading ना, मेरा कनेक्शन ऐसा हुआ करता था कि मैं पढ़ रहा हूँ और जॉन कीट्स मुझसे बात कर रहे हैं. जैसे आजकल कई बार हमारे जो जेंजी टाइप के जो लोग होते हैं, when they start listening the poetry of John Elia and all, तो वो जो कनेक्शन लोगों का जॉन एलिया के साथ होता है, दे से दैट हम लोग कुछ कह रहे हैं, जॉन एलिया इज टॉकिंग टू अस. ओके, वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ मेरा कनेक्शन था वाज देयर विद बुक्स. आप भी बुक्स से कनेक्शन बना सकते हो. आप कोई भी बुक से ले लो मार्केट से. आप मार्केट जाओगे, बोलोगे भैया कोई नॉवल की बुक दे दो, आप उस नॉवल को पढ़ो. पढ़ने के बाद उस नॉवल को पढ़ते वक्त ना, बिफोर रीडिंग द नॉवल फर्स्टली गो विद द राइटर. आप यूट्यूब पे जाओ, किसी राइटर के बारे में सर्च करो जिसने वो बुक लिखी है. जो राइटर, कोई वीडियो कोई होगी इस राइटर के बारे में, कुछ नॉलेज आपको मिल जाए कि कहाँ का था क्या था. फिर उसके जो इन्वायरमेंट था वहाँ का, ये मैं प्रैक्टिस ग्रुप के लिए ऐसे बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग अबाउट जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स वॉज देयर फ्रॉम द रोमांटिक ईरा. सो एट दैट टाइम नेचर पे लोग बहुत लिखा करते थे, तो मेरा जो कनेक्शन था ना नेचर के साथ वो बहुत ज़्यादा था. मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लो ओ टू नाइटिंगेल की, अगर आपको ज़्यादा वो नहीं करना है. आपको मैंने बता दी जॉन कीट्स के बारे में. आप जॉन कीट्स की एक ओ टू नाइटिंगेल डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ो. जैसे उसको कंप्लीट करते हो, आप इंटरेस्टिंग रहेगी जूलियस सीजर को पढ़ लो, शेक्सपियर के. ठीक है, आप उसको पढ़ो और ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ो, कोशिश करो कि वो आपसे बात करें. फॉर एग्जाम्पल, वहां पे कोई डायलॉग होगा, जैसे ना जॉन की क्या बोलते हैं उसको, शेक्सपियर का एक डायलॉग है, टू बी और नॉट टू बी. क्लियर, तो वो शेक्सपियर ने ऐसा क्यों बोला,
शेक्सपियर किसी डायलॉग किसी कैरेक्टर ने ऐसा क्यों बोला, वो आपसे बात करे टू बी और नॉट टू बी, और आप उसका आंसर कैसे दोगे? यस टू बी और नॉट टू बी। वो जो कनेक्शन आप अपनी बुक्स के साथ बनाते हो ना, वो मैटर करता है। नेक्स्ट इज दैट आप ना जो चीज आप बोल रहे हो, वन सेकंड लेट मी राइट हियर। जो चीज फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे? तो वो उस पर काम करो। आप जैसे स्ट्रेटेजी होगी, आपके रैंडम एफर्ट्स लगेंगे, तो एकदम से आपको रैंडम रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कह दिया, हेलो हाउ आर यू, मुझसे निकल गया हाउ इज यू, चलेगा, डोंट वरी, चलेगा। ग्रामर में नहीं चलेगा, डोंट राइट दिस इन योर इंग्लिश नोटबुक्स एंड आंसर्स एंड सो दैट आपको वहां पे नंबर आपकी कट जाए, नहीं। आप कुछ बोल रहे हो, आपने कहा हाउ इज यू, हम चलाएंगे। क्यों? मैं आगे बोलूंगा या आई एम फाइन, हाउ आर यू, आगे से बोलूंगा अच्छा हाउ के बाद और से पहले क्या बोलते हैं उसको, यू से पहले और लगता है, फिर आपको कंसेप्ट आ गया। बस उसको रैंडम एफर्ट्स लगाओ, रैंडम रिजल्ट्स आ जाएंगे। फिर आप स्पीक मेथड के साथ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल शेडोइंग पे फोकस करो। शेडोइंग इज जो आप कुछ कर रहे हो, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप ना दूसरों को कॉपी कर सकते हो। सेकंड, प्रैक्टिस पे फोकस करो। थर्ड इज कन्वर्सेशंस में अपने आप को इंगेज कर लो। ए से हो गया नई लैंग्वेज अप्लाई करो, और के से हो गया परफेक्शनिज्म को किल करो ना। ये बहुत जबरदस्त बात मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड करा है। यू हैव टू मास्टर ऑन दिस पॉइंट दैट वेन एवर यू सी एनी परफेक्शनिज्म, perfectionism is when you start building your career to be a perfect one, like Amir Khan is there, Mr. Perfect. Don't do that, don't be like that person. Always go with your perfectionism is a killer, you know. Perfectionism जब आपके कंसेप्ट में आ जाएगा ना, दैट के माइंड में आएगा कि नहीं मेरी परफेक्शनिज्म ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैं परफेक्ट बोलूं तो मैं ऐसा कर पाऊंगा, नो यू कांट। परफेक्शनिज्म नहीं। आपने हाउ इज बोला, मैं अगर या सामने वाला अगर कोई ऐसा इंसान हुआ जो इंग्लिश से जुड़ा होगा, लैंग्वेज से जुड़ा होगा, तो वो आपका मजाक नहीं ना उड़ाएगा, वो बोलेगा हाँ अच्छी बात है, कल से कोशिश करना हाउ इज नहीं हाउ आर यू लगा देना, यू विल से ओ माय गॉड ओके। ओके, अब आता है यार सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो आप नहीं हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग। यस यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग, क्लियर। रीजन बिहाइंड कई सारे रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं है पसंद यार, आप ये वीडियो देख रहे हो इसलिए कि शायद कुछ समझ आ जाए, बट नहीं हूं आप इंटरेस्टेड, रियलिटी बता रहा हूँ। ओके, एंड प्रॉब्लम इज नॉट अ स्किल, एक मोटिवेशन नहीं है। चलो अब इसके कुछ एक रीजन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रीजन इज आपका ना पर्सनल गोल कोई नहीं है। पर्सनल गोल मीन्स आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन के लिए नहीं। आप एक गोल सेट कर लो, आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है, या आपको कोई इंटरव्यू देना है, या दोस्तों से बातें करनी है, या थोड़ा सा ना वो ओरा टाइप वाइब टाइप बनाना है इंग्लिश का, वो चीज आप फिक्स कर लो। ओके, सेकंड इज आप रीडिंग प्रेफर कर रहे हो, लिसनिंग नहीं। आप इंग्लिश को एंजॉय करते हो, क्या बोलते हैं, लिसनिंग करते हो, रीडिंग करते हो, लेकिन स्पीकिंग नहीं। आप इंजॉय करते हो इंग्लिश को, आपको पूरी समझ आती है। मैंने कहा ना, अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा आप लिख लोगे, लेकिन आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते भाई साहब। आप प्रायोरिटी डिसाइड करो कि व्हाट यू हैव टू डू इज। आपको लगता है कि स्पीकिंग अनकंफर्टेबल है, यू नो, आपको ना सुकून नहीं आता, आपको शांति नहीं आती स्पीकिंग में, आप बहुत बोरिंग हो जाते हो, आपको स्पीकिंग सिचुएशंस बहुत awkward लगती है ना, डोंट वरी। आप अपनी उन चीज़ों को फिक्स करो जिन्हें आप पसंद करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको गेम्स खेलनी है, आप गेम्स के बारे में बात करो। आपको मूवीज के बारे में बात कर सकते हो, आपको जॉन कीट्स या किसी भी पॉम के बारे में या स्टोरीज के बारे में बात कर सकते हो। डन है जी। चलो उसके बाद कल्चरल या पर्सनैलिटी बैरियर्स। यस 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 यस। अच्छा, मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ, वेन एवर आई डू दिस इज वी आर देयर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड और लैंग्वेज मस्ट बी उर्दू हिंदी, एंड वाई यू नो ब्रिंग इंग्लिश हियर, इसका क्या रोल है यहाँ पे, उस टाइम मैं क्या आंसर दूं, है ना। तो हम में ना एक शाइनेस है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो लोगों को मैं इंट्रोवर्टेड लगूंगा, या शाइनेस आएगी, मुझे जजमेंट का बहुत डर रहता है, लोग क्या कहेंगे। अकेले में बोलो यार, उन लोगों से बोलो जिन्हें आपकी आपकी लैंग्वेज की कदर हो। पैशन पार्टनर से बात करो, और अपने आप से किसी से भी बात नहीं करते रिकॉर्ड करो, ठीक है। उसके बाद यार एक्चुअल में ना आपको लगता है यार प्रोग्रेस नहीं आ रही है भैया। फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हो, आपने 1.5-2 महीना जिम लगाए, आपकी बॉडी ठीक नहीं बन रही है, आप कहोगे यार छोड़ मैं छोड़ देता हूँ, बट आपकी प्रोग्रेस नहीं है ना, आपकी मोटिवेशन भी नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि आप फंस गए, बट प्रोग्रेस लाओ, ठीक है। वो छोटी छोटी खुशियां मनाओ। ये जब मैंने बोला था ना ये वाला वर्ड, मैंने कभी सुना था छोटी छोटी खुशियां मनाओ, तो आई वॉज टोटली लाइक छोटी छोटी खुशियां मतलब क्या?
मैंने कोई एग्जाम पास करा तो मैं खुशियां मनाऊं? मेरे से आगे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। आप अभी आप बोलोगे सर, आप अपना बोलोगे मैंने तो बहुत 30 मार खान हूं। आपसे दुनिया बहुत आगे है। और दुनिया में जो सबसे आगे है ना, उसके साथ चलो। डू यू सी? आप ऐसा आपको लगता है कि यार दुनिया में जो सबसे आगे, फॉर एग्जाम्पल कहने के बाद शशि थरूर अच्छे बोलते हैं, शशि थरूर की कॉपी करूं। आप कम से कम अगर आपने एक वर्ड अच्छे से बोलना शुरू कर लिया है, ओके, आपने ना, जैसे अगर हम जैसे हो गया पिज्जा, इट्स नॉट पिज्जा ना, इट्स पिज्जा। आपने अगर पिज्जा बोलना शुरू कर लिया, आपने बहुत अच्छा करा है, आप उसको सेलिब्रेट करो, वाह यार, ऐसे क्लैप होने चाहिए, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। फिर आपको लगता है यार स्पीकिंग जरूरी नहीं है, आपको पता है आपको सिर्फ हमें टेस्ट देना है, सर बोलेंगे रीडिंग करो, स्पीकिंग नहीं है ना। तब भी होगा भाई साहब, बहन जी, तब भी होगा जब आपका जो फोकस होगा वो आपके गोल पे होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्पीकिंग आता है। सर स्पीकिंग फील्स लाइक अ टेस्ट, मतलब बहुत करेक्शन करनी पड़ती है, ग्रामर का स्ट्रेस रहता है। मैंने कहा ना, फनी कर लो, ग्रामर को छोड़ दो। आपने हाउ इज यू बोलोगे, मैं आपको मान लूंगा भाई साहब। हाउ आर यू बाद में करते रहेंगे, कम से कम कुछ तो बोलो। गेम्स के बारे में बात करो, स्टोरीज के बारे में, और रोल प्ले करो। यस, रोल प्ले इज, आप किस दोस्त से बात करो, आप उसको कहो कि आपने मुझसे बात करो इंग्लिश में, वो आपसे बात करेगा, आप उससे करो। ठीक है। अच्छा, आप समझिए, अब देखेंगे गलती किस में है। और आपको पता है गलती आप में नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आपको डर है यार, आप सेफली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अगर आपको डर है तो आप सेफली प्रैक्टिस करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। अगर आप पैसिव लर्नर हो तो ऊंचा बोलो, शेडो करो दूसरों को। आप में अगर गैप आ रहा है तो आप अपने रिजल्ट पे फोकस करो। आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो डेली बोलो। आपका कोई प्लान नहीं है, यू स्पीक वर्ड। आपका इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल बनाओ और फन बनाओ। और आई थिंक आप ऐसा कर सकते हो। और मोटिवेशन इज, यू डोंट नीड परफेक्ट इंग्लिश, यू नीड ब्रेव इंग्लिश। नो, व्हाट्स मीनिंग ऑफ ब्रेव इंग्लिश इज, जो बोलते हो बोलो, शेर की तरह। आपको पता है शेर जंगल का राजा होता है, डू यू नो? जंगल में कितने और सारे एनिमल्स हैं। जिराफ इज देयर, हाथी। वो शेर शेर को कभी किसी ने पूछा कि हाँ आप, आपको क्यों लग आपको आप शेर हो? उसने कहा हाँ मैं शेर हूँ। कहा आप जंगल के राजा हो, लेकिन आप ही राजा क्यों हो, और कोई क्यों नहीं? उसका आंसर था, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मैं राजा हूं तो इट मीन्स मैं हूं राजा। तो वो मोटिवेशन यू हैव टू ब्रिंग इन योर सेल्फ। उसके बाद अभी से, मतलब आज, और एक सेंटेंस तो बना के ही जाओगे। अगर आपको ज्यादा कुछ लगता है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, अगर आप लिख जा सकते हो तो आप एक सेंटेंस लिख के जाओ, और सेंटेंस को आपको याद रहेगा। ओके ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। कॉन्सिस्टेंट रहें, कॉलेजेस रहें, आप बोल सकते हैं और आप बोलेंगे। बस एक चीज पे ध्यान देना है, डरना नहीं है यार। कभी भी कोई आपसे कहे तो नहीं मैं अच्छा बोल सकता हूँ ना, आप उसको कहो ओके, आप अच्छा अपनी जगह बोलते रहो, बट आपको फोकस नहीं करना उसकी बातों पे। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी चीज़ की में बैकग्राउंड नॉइज में या किसी चीज़ में कोई एरर आया हो तो माफ़ कीजिएगा। बस मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था, मेरा मोटिव क्या था कि मैं आपको वो चीज़ें बता सकूं जो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं पे शायद आपको ना मिल पाए। थैंक यू सो मच।